तो भारत को एशिया कप की ट्रॉफी नहीं मिली है, इसका गुस्सा पाकिस्तानी प्लेयर्स पर निकाला जा रहा है क्योंकि आईसीसी का एक मुतनाज़ा फैसला मंजर आम पर आ गया ये तो है। होना ही था। और ये होना ही था, वी वर हाँ एक्सपेक्टिंग दैट, क्योंकि इससे पहले भी जुर्माने आयद हो चुके हैं हारिस पर, फरहान पर। मुझे हाँ समझ में ये नहीं आ रहा है कि अब जुर्माना आयद करने की आखिर क्या सही सही वजह सही ठहरी है। सही सही। और फिर इस फैसले से पहले ही वसीम अकरम ने एक शटअप कॉल भी दी थी। हाँ शायद वसीम अकरम को पहले ही पता चल गया था हाँ जो भारत खेल में सियासत लेकर आ रहा है, हाँ उसमें बात करेंगे। और बाकी फिर अपने कप्तान को बहुत सस्ते में छोड़ दिया उन्होंने, हाँ। यानी अपना अपना है फिर वो। अच्छा, आपको पता है ये डिबेट है ना, ये सुबह से चल रही है। जो हाँ जर्नलिस्ट है ना, अब वो आपस में उलझ रहे हैं। विक्रांत गुप्ता ने मेरे ख्याल से ट्वीट किया था, फिर पाकिस्तान जर्नलिस्ट ने फैजान लखानी, हाँ उन्होंने भी जवाब दिया था। तो गर्मा गर्मी चल रही है बिकॉज शिद्दत के साथ कल वो जीती है ना भारतीय वुमेन्स, तो उनके बाद उनको यकीन हो गया है कि वो मतलब जो हमारी ट्रॉफी रह गई थी वो पाकिस्तान के सही पास ही है। सही तो सही इस सही। वजह से शायद गुस्सा निकालने की कोशिश की उस जा रही है। उस जीत पे भी इन्होंने क्या अपनी टीम को इनाम दिया है, सारा तो उन्होंने अपने मर्दों को नवाज दिया है। औरतों के लिए उनके पास पैसे ही नहीं है वुमेंस टीम को, यानी वो नहीं दे रहे इज्जत जो देनी चाहिए थी। साथ साथ ये बात कर लेते हैं भाई, क्या 2 मैच के लिए मतलब यस, क्या, दो एक मैचेस पहला मैच है और एक दूसरा दूसरा मैच है। मैच होगा। दो सही मैचेस सही हारिस नहीं खेल सकेंगे। सही सही सही। तो ओवरऑल स्टोरी वो ये है कि आईसीसी का इजलास हुआ है और एशिया कप पे जो वॉयलेशंस देखने में आई हैं, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, उसके ऊपर बहुत देर के बाद समझ में आया है कि सजाएं होनी चाहिए। सही। और जो सारे फहरिस्त हैं वो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं। तो हाँ हारिस रऊफ पर 2 मैचेस की मौत की सजा कर दी गई है। फास्ट बॉलर पर मैच फीस से 30% जुर्माना और 4 डिमेरिट पॉइंट्स भी दिए गए हैं। हारिस रऊफ जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला और दूसरा दूसरा मैच नहीं खेलेंगे। वनडे इंटरनेशनल सही नहीं सही खेल सही। पाएंगे। इसके अलावा ओपनर साहिबजादा फरहान को भी एक डिमेरिट पॉइंट दिया गया है और वार्निंग दे दी गई है। सही। लेकिन जो भारतीय कप्तान है उन पे नवाजिशात का जो सिलसिला है वो जारी सही। है, क्योंकि हारिस रऊफ का सिर्फ आधा यानी कि 30% जो जुर्माना है वो सूर्या कुमार यादव पर लागू हुआ है और सिर्फ उनके जो 2 आई थिंक डिमेरिट पॉइंट्स उनको दिए गए हैं। तो सूर्या कुमार यादव आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.21 की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब सही। करार पाए हैं। जबकि फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह को नासिबा इशारे पर कोई सजा नहीं दी गई है, यानी कि वो कुछ भी कर सकते हैं, वो उनको अलाउ है। और इनफैक्ट आपको याद होगा जब भारत लास्ट मैच जीत गया था, यानी कि ट्रॉफी जीत गया था, तो तब भी भारत के कुछ प्लेयर्स हैं उन्होंने अबरार की नकल उतारते हुए वो हेड का ऐसे करके इशारा सही, किया था। लेकिन सही। वो भी क्योंकि वो भारतीय प्लेयर्स ने किया था तो उनको तो माफी है ना, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी देखा जाए तो शुरुआत तो सूर्या ने की थी, सही। लेकिन जो जुर्माने हैं वो आज तक हारिस के ऊपर यानी वो ये लगाए जा रहे हैं। सारा गुस्सा जो है वो ट्रॉफी का ही है कि हाँ। ट्रॉफी क्यों नहीं दे रहे। और वुमेन्स जीत गई है ना, तो वो मेंस वाली ट्रॉफी की तरफ शिद्दत से अब याद आना शुरू हो गई है हाँ भारत दोनों को। ट्रॉफी के उसमें है ना कि यार ये भी आ जाए वो भी आ जाए। साथ साथ वसीम अकरम ने भी इस इशू को लेकर एक बात करी थी, यानी उनको अंदाज़ा हो गया था, जैसे हमने वीडियो में बताया कि उन्होंने कहा यार मुझे क्रिकेट में सियासत बिल्कुल पसंद नहीं है, इससे क्रिकेट ख़राब हो रही है। ठीक है, क्रिकेट को सियासत से अलग रखना चाहिए और आईसीसी बोर्ड के साथ मिलकर सारी बातें करें। ठीक है। अच्छा, आईसीसी की आपने बात की ना, तो मुझे तो लगता है कि जो आईसीसी के जो दीगर एग्जीक्यूटिव्स हैं ना, उनको भी सोचना चाहिए कि भारत को नुमाइंदगी ना दें, मतलब इतने बड़े ओहदे पर ना किसी भारतीय को ना रखें, क्योंकि वो इतना कॉन्ट्रोवर्शियल किस्म का उनका एक अंदाज है। आपको याद होगा ना जब इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रही थी तब भी जय शाह ने बीइंग द हेड ऑफ आईसीसी, चेयरमैन है ना वो, उन्होंने एक मुतनाज़ा पोस्ट शेयर की थी, भारतीय फौजियों को सपोर्ट करना शुरू हो गए थे, राइट। और उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट तो कोई मौका वो नहीं छोड़ते हैं। एशिया कप को गुजरे टाइम हो गया, एशिया कप में जो कुछ हुआ वो दोनों एंड से हुआ है, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन शुरुआत आप लोगों ने की थी। उसके बावजूद भी तब भी जुर्माने आयद किए गए और अभी तक इन जुर्मानों का सिलसिला जारी है। लेकिन कुछ भी हो, आप लोगों ने कमाना है, आप लोगों ने खेलना भी है और पता नहीं किस मुंह से खेलते हो आप लोग। और इसको लेके भी इंडिया में बड़ी तनकीद हो रही है। इंडिया में कुछ जर्नलिस्ट ऐसे भी हैं जो बता रहे हैं कि यार भारत का बस अब बस नहीं पड़ रहा तो वो क्या से क्या करते हैं, यानी मोदी को वो है। साथ साथ वसीम अकरम की हम बात करते हैं, वसीम अकरम ने बोला यार आईसीसी बड़ा दिल करे, फैसला सही करना चाहिए उनको, मगर ऐसा लग नहीं रहा। और मुझे वो फिर आरिफ अब्बासी की बात याद आ रही है कि जो बीसीसीआई है वो इस वक्त, यानी जो आईसीसी है वो लेटर बॉक्स बना हुआ है बीसीसीआई का, यानी जो बीसीसीआई के दिल में आ रहा है वो कर रहा है। वो लेटर बॉक्स में पर्ची डाल देते हैं और आईसीसीआई मेनून उस पे अमल दरामद कर देते हैं। यानी जय शाह बिल्कुल ही जो क्रिकेट की जो है ना कह सकते हैं कि बस वो भारत मतलब क्रिकेट की A to Z वो बदलने की कोशिश करते हैं जब पाकिस्तान आ जाता है सामने। तो लेकिन खेलना जरूरी है इनको।
खेलेंगे तो जरूर खेलेंगे, ऐसा तो पैसा मुमकिन कमाना नहीं है ना कि ना खेलेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। अभी देखिएगा, अभी वर्ल्ड कप दूर नहीं है ज्यादा यार, उसके बाद फिर खेल रहे होंगे। मतलब ये तो बेशर्मी की इंतहा होती है ना कि आप एक तरफ जहर उगल रहे हैं, जुर्माने आयद कर रहे होते हैं, फिर खेलना भी होता है आपने उसी पाकिस्तान टीम के साथ। और अब तो आप इतनी मेहनत और तजुर्बा आ चुके हैं कि मजबूरियाँ इतनी हो गई हैं आपकी कि 2036 में जो आपका ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करने का और उससे भारत में करवाने का जो शौक है वो इतना सर पे सवार हो गया है कि अब आप ये सोच रहे हैं कि किसी भी प्लेयर को, ख्वाह वो किसी भी मुल्क से हो, पाकिस्तान से भी क्यों ना हो, आप उसे मना नहीं कर सकते हैं। तो अब आप देख लें कि आपने किस साइड पे चलना है, जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हैं उन्हें खुश करना है, या जो खेल की असल रूह है उसको लेके चलना है। इंडिया में यही लग रहा है, यानी जब से ट्रम्प ने इनके दुम पे पैर रखा है उसके बाद तो ये लोग जो है ना वो बिल्कुल ही वो हो चुके हैं। चलो भाई, ये थी आज की हमारी वीडियो, यकीनन आपको पसंद आई। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच में हम लोग बात करेंगे किंग बाबर आजम के हवाले से बहुत सारी बातें, उनके रिकॉर्ड के हवाले से बात करेंगे। लेकिन ये स्पेसिफिक जो आईसीसी का फैसला आया है रिगार्डिंग हारिस रऊफ एंड सरदार फरहान इस पे आपकी क्या राय, अपनी राय का सर आपने जरूर करिएगा। साथ साथ एक चीज रह गई, ये जो वुमेन्स टीम आपने बताई है जो जीती है उस पर भी काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। हमारे कुछ लोग भी आके कह रहे हैं, एक मिनट बस एक पॉइंट, हालांकि ये कहा गया था कि जो मेंस खिलाड़ी हैं उनसे ज्यादा इनको पैसे मिलेंगे। ये अनाउंसमेंट हुई थी बकायदा। नहीं पैसे तो मिल जाएंगे, पैसों का मैं नहीं बोल रहा। ये एक जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो यहाँ के भी कुछ लोग शामिल हैं उसमें, बड़े बड़े क्रिकेटर भी हैं। पहले हसन नजर सामने रहते थे, इंजमाम आ जाते हैं कि यार वो जो है पैसा की वजह से जीती। हकीकत है ये तो नहीं है, जीत तो जीती है, लेकिन जीती तो है, खेला तो उन्होंने अच्छा मोमेंटम कैरी किया, जिस तरह से जुमाइमा रोड्रिगेज खेली सेमीफाइनल। आई थिंक उन्होंने बड़ी एक कलीदी किरदार अदा किया, क्योंकि वो मैच नहीं जीते, फाइनल नहीं खेल पाते। उसके बाद उनकी मल्टीपल 3-4 प्लेयर्स थी, आई थिंक शिफाली थी, स्मिथी थी, जिन्होंने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है। तो उन्होंने खैर परफॉर्म अच्छा किया है। लेकिन जो इस तरह के फैसले हैं ना, मेरे ख्याल से जो आईसीसी का कंधा इस्तेमाल करके किए जा रहे होते हैं, वो मेरे ख्याल से क्लियर आईसीसी टोटल इंडिया का कब्जा हो गया है। और अब उसको हम ये बात कभी नहीं कहते कि भारतीय टीम बुरी टीम है, चाहे मेंस टीम हो या वुमेन्स टीम हो। देखिए उन्होंने इम्प्रेस किया है, उनके पास टैलेंट है, वो नए प्लेयर्स को लेकर आते हैं। और मतलब अब देखें ना, रोहित और विराट का एग्जिट है, अब ये नहीं कह सकते आप कि वो 10 साल मजीद खेलेंगे, लेकिन आप ये देखें कि मुतबादिल प्लेयर उनके पास नजर आ रहे हैं, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा एंड सो मेनी मोर। तो ये नहीं हम कह सकते कि वो बुरा खेलते हैं या बुरी टीम है, टीम उनकी अच्छी है, लेकिन जो कंट्रोवर्शियल फैसले होते हैं दिल तरह छोड़ते हैं उनके, बस मसला ये है। अच्छा, इजलास में सोशल मीडिया पे चल रहा है यार, इजलास में एक और बंदे पे पाबंदी लगने वाली थी, ये डेविड, जो टीम डेविड है, इन पे भी लगना चाहिए थी कि यार इन्होंने भारत के खिलाफ कैसे 129 मीटर का छक्का कैसे मार दिया। ये भी तो बर्दाश्त नहीं होता है, ये तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। देखिए मान लें जो ऑस्ट्रेलिया है ना, उनका तो कोई 36 का आंकड़ा है आप लोगों के साथ, यानी उनकी सारे रिकॉर्ड आपके खिलाफ बनाते हैं। और उनकी वीडियो इतनी वायरल हो रही है, वो इनिंग भी जो उन्होंने खेली थी 74 रन्स की, और इससे पहले जो सबसे हाईएस्ट छक्का था वो मेरे ख्याल से शाहिद आफरीदी का था, जो उन्होंने सरपास कर दिया आफरीदी के रिकॉर्ड को। तो जब क्योंकि इस छक्के के बाद शाहिद आफरीदी का नाम आया तो उनको और गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला अब तो इस पे पाबंदी लगनी चाहिए। ठीक है, तो हारिस रऊफ के हवाले से आप क्या कहेंगे, इंडिया की छोटी घटिया हरकत पे आप क्या कहेंगे, जरूर कमेंट्स करिएगा। बाय बाय।